हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को कॉर्डिलेना एंड ड्रेसिएना वैरायटी की जो प्लांट्स है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ और मेरी जो नॉलेज है वो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये ड्रेसिना या कॉर्डिलेन वैरायटी की जो प्लांट है उसको पहचानने का तरीका है कि इसका स्टेम थोड़ा इस टाइप का होता है। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी ड्रेसिएना की वैरायटी है। आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेम थोड़े इस टाइप के होते हैं, जिससे मीन यू कैन से कि इसमें मल्टीपल नोड्स हैं। ये मेरी ट्राई कलर वाली ड्रेसिएना है। इसके भी आप देख सकते हैं स्टेम एक जैसी है। तो आज मैं बताऊंगी, ये मेरी रेड वाली ड्रेसिना है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ड्रेसिना के प्लांट का ख्याल कैसे करना है, इनका केयर कैसे करना है और फिर इसकी प्रोपेगेशन कैसे करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ड्रेसिना है, सबकी लीफ जो होते हैं वो बहुत प्यारे से होते हैं और इनके लीफ में एक अलग सी मीन एक चमक होती है, एक अलग से टाइप की वेरिएशन होती है। तो ये वेरिएशन और लीफ में जो ये चमक है, इसको मेंटेन करने के लिए और लीफ इसकी शैगी होके ड्राई ब्राउन हो जाए या ड्राई हो जाए, ये उससे बचाने के लिए आप देख सकते हैं कि इसको जो ब्राइट सनलाइट होती है, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, दोनों सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इसको कम्प्लीटली इंडोर में रख देंगे तो इसकी जो लीफ में जो वेरिएशन और जो कलर आनी है वो नहीं आएगी। जैसे रेड ड्रेसिएना को आप अगर लो लाइट वाले एरिया में या प्रॉपरली ऐसे इंडोर में रख दें जहाँ पे लाइट बहुत कम आती हो, तो वहाँ पे इसकी जो लीफ होगी वो ग्रीन ज़्यादा हो जाएगी और रेड नहीं दिखेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें वेरिएशन है, वो लीफ में जो वेरिएशन है ये लो लाइट एरिया में चली जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं। और सिमिलर विथ ट्राई कलर ड्रेसिएना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी कितनी प्यारी सी वेरीगेटेड कलर आ रही है। आप इसके बॉर्डर देख सकते हैं जो कि थोड़ा ऑरेंजिश रेड कलर की इसकी बॉर्डर आती है। इस ट्राई कलर वाले की कितनी प्यारी सी आ रही है। सिमिलर विथ ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसके भी आप देख सकते हैं, इसकी ये चली जाएगी, जो वेरिएशंस हैं ये चली जाएगी। इसलिए इसको जो 4 to 5 आवर जो मॉर्निंग की जो ब्राइट सनलाइट होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, 4 to 5 आवर की। अदरवाइज आपके जो ये पत्ते इतने खूबसूरत नहीं लगेंगे, इतने प्यारे नहीं लगेंगे। इसलिए आपको सनलाइट लोकेशन का बहुत ख्याल रखना है। लोकेशन का ख्याल रखेंगे कि प्रॉपर सनलाइट, ब्राइट सनलाइट वाली, जहाँ से 4 to 5 आवर की सनलाइट आ रही हो वैसे एरिया में इसको रखना बहुत ज़रूरी है। देन इसकी सॉइल प्रिपरेशन हमें ऐसे करनी है कि 1 पार्ट हमें गार्डन सॉइल लेनी है। अगर मिट्टी नॉर्मल है, मीन चिकनी मिट्टी या क्ले वाली आपके यहाँ नहीं मिट्टी है, देन आप 1 पार्ट आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, 1 पार्ट आप उसमें रिवर सैंड मिला लीजिए एंड 1 पार्ट आप कंपोस्ट मिला लीजिए। इसमें आप कोई भी कंपोस्ट में आप कोई भी मिला सकते हैं, लाइक आप अपने अकॉर्डिंग काऊ डंग ले सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर आप अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र खुद से बनाते हैं अपने घर पे तो आप उसको भी ले सकते हैं। आप तीनों को मिला लें इक्वल अमाउंट में एंड देन पॉट में रख के और इस प्लांट को लगा दें। तो आप मोस्टली देखेंगे कि ड्रेसिएना या कॉर्डिलेन की वैरायटी जो है वो नर्सरी में ऐसे सिंगल स्टेम की तरह मिलती है। तो ये पौधे जो होते हैं ना वो सिंगल स्टेम की तरह बहुत लंबे हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये राइट लेफ्ट या किसी तरफ ये झुकने लगते हैं क्योंकि इसकी स्टेम बहुत लंबी होती है। तो वैसे और ये फिर उतनी मीन इसकी लीफ थोड़े पास में होते हैं ना, तो स्टेम बहुत लंबी सी हो जाती है और लीफ पास में है तो लगता है कि एक पतला सा डंडा, बहुत लंबा सा डंडा है और उसके ऊपर जाके लीफ लग गई हैं ऊपर की तरफ में, और नीचे ऐसे ये फुल्ली ऐसे हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये मेरी ड्रेसिएना या सॉन्ग ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं, ये थोड़ी टेढ़ी भी हो गई है। यहाँ ये भी ट्राई कलर वाले को भी आप देख सकते हैं, ये भी थोड़ी सी स्टेम इसकी भी हल्की सी टेढ़ी हो गई है क्योंकि अभी तक मैंने इन प्लांट को कट नहीं किया है। वो साइड से इनके खुद से बेबी प्लांट आ रहे हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया में भी साइड से बेबी प्लांट आ रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक
इसकी कोई भी स्टेम या रूट से कोई भी प्रोपेगेशन अभी तक मैंने की नहीं है, कटिंग नहीं की है। तो मैं एक वीडियो में आप लोगों को इसकी कटिंग एंड स्टेम से कैसे प्रोपेगेट करते हैं वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ये सारे प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इसका रीज़न यही है कि इसकी सॉइल जैसी होनी चाहिए मैंने वैसी बनाई है, और पानी जो है वो जितनी फ्रीक्वेंटली चाहिए मैं उतनी फ्रीक्वेंटली ही डाल रही हूँ। तो फिर आप लोगों को कैसे डिटरमाइन करना है कि कितनी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आप लोगों को जो मिट्टी का जो टॉप लेयर है उसको टच करके देखना होगा। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे टच करके देखूँगी कि मिट्टी जो है वो गीली है कि नहीं। तो अगर टॉप 2 इंच के अबाउट मिट्टी अगर गीली है, जैसे अभी मेरी मिट्टी ये गीली है, ठीक है, तो टॉप की जो अगर 2 से 3 इंच की मिट्टी गीली है तो मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसकी पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करती है कि इंडोर रखी हुई है या कम्प्लीटली आउटडोर रखी हुई है। अगर आउटडोर रखी हुई है तो अगर इसके टॉप सॉइल जल्दी ड्राई हो रहे हैं देन आपको इसकी वाटरिंग करनी है, थोड़ी फ्रिक्वेंटली करनी है, और आपके यहाँ की क्लाइमेट कैसी है उस पर भी डिपेंड करती है। अगर थोड़ी हॉट वाली क्लाइमेट है देन आपको थोड़ी फ्रिक्वेंटली वाटरिंग करनी है। अगर आपके यहाँ मेन मानसून वाला सीज़न मीन बारिश अगर रेगुलरली हो रही है देन आपको उतनी इसकी वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके लीफ को और इसकी वेरिगेशंस को वो सबको मेंटेन करने के लिए आपको इसकी सॉइल प्रिपरेशन, इसकी फर्टिलाइज़र, इसकी जो सनलाइट रिक्वायरमेंट होते हैं उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देन आपको इसकी फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग नहीं करनी है। फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग करने से कोई भी प्लांट के ड्राई होने की चांस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद प्लांट जो होता है वो थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है। तो आप फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग करेंगे तो आपकी प्लांट जो है वो फ्रीक्वेंट स्ट्रेस में जाता रहेगा, तो उसको ग्रोथ करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो आप पहले प्लांट पॉट को आप चेक कर लीजिए कि पॉट क्या कम्प्लीटली कवर हो गया है रूट से, प्लांट के रूट से। अगर आपको लग रहा है कि वो कम्प्लीटली कवर हो गया है तो फिर आप उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कम्प्लीटली कवर हुआ है कि नहीं? तो आप उसको जब आपकी प्लांट जो है प्लांट की जो पॉट है वो कम्प्लीटली अगर कवर हो जाएगी रूट से तो आपको रूट थोड़े बाहर आते हुए दिखने लगेंगे उसके, तो आपको उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो प्लांट है वो कम्प्लीटली अपने रूट से पॉट को कवर कर चुकी है, उसको एक बड़े पॉट की ज़रूरत है। देन इसकी ग्रोथ जो है वो मॉडरेट होती है, बहुत फास्ट भी नहीं होती है, स्लो भी नहीं होती है, अगर इसके आप सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं। और नॉर्मली ये डंडी की तरह, जैसा कि मैंने बोला, ये ग्रो कर जाती है, इसलिए अगर बुशी बनाना इसको ज़रूरी है, नहीं तो बुशी नहीं होगी तो वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी। दो इसकी लीफ इतनी प्यारी होती है कि ये प्लांट अच्छी लगती है बहुत, लेकिन उसको आप बुशी बनाएंगे तो वो और ज़्यादा प्यारी लगेगी। इसके लिए आप इसको यहाँ से, जैसे ये आप देख सकते हैं स्टेम है, तो मैं पेंसिल साइज़ की एक कट कर लूँगी और बॉटम में मैं थोड़ा मैं फंगिसाइड लगा दूंगी। रूटिंग हार्मोन ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। और इसी गमले में यहाँ पे मैं ऐसे दबा दूंगी और ये आप देखना कि वो उससे रूट निकल आएंगे। इसकी जो प्रोपेगेशन है वो बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। अब इसमें जो अटैक होते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसके अटैक नहीं हो पाते हैं। मोस्टली स्पाइडर होते हैं, वो इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़े पास में रहती हैं, इसलिए इसमें स्पाइडर्स के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके लीफ के बीच में इधर, और इधर पीछे वो जाला बना लेते हैं। तो इसके लिए आप जब भी मैंने इसकी वाटरिंग कर रहे हैं तो आप प्रेशर स्प्रे के थोड़ी सी लीफ पे आप स्प्रे कर दें तो आपकी लीफ साफ़ भी हो जाएगी। और अगर फोर्स में थोड़े उसमें प्रेशर होते हैं, इसके कारण वो जो स्पाइडर्स हैं वो निकल भी जाएंगे। अगर आपको लग रहे हैं कि ज़्यादा स्पाइडर्स आ रहे हैं तो आप अपने प्लांट के जो एरिया, जिस एरिया में आपके प्लांट रखे हुए हैं, उसकी वेंटिलेशन आप चेक कर लीजिए कि वेल वेंटिलेटेड एरिया है कि नहीं। देन आप 1 लीटर पानी में थोड़ा आप 1 चम्मच नीम ऑयल डाल के और उसकी भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये प्लांट में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती है।
देन प्रोपेगेशन में आप जो इसकी वो रूट के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं, और इसको स्टेम के थ्रू मैंने जो अभी बताया वैसे भी आप इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो जब आप स्टेम की थ्रू इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं तो ये डिपेंड करती है कि आपको कितनी प्लांट चाहिए। अगर आपको नंबर ऑफ़ प्लांट ज़्यादा चाहिए तो आप जो पेंसिल के साइज़ की जो आपने स्टेम की कटिंग की है उसको आप ऐसे हॉरिजॉन्टली इसमें लगा दें, और ज़्यादा नीचे डीप उसको नहीं लगाएं, उसको थोड़ा सुपरफिशियली लगाएं, नहीं तो उसकी रूटिंग होने में प्रॉब्लम होगी। दो ये प्लांट में इतने सारे नोड्स होते हैं कि इसकी रूटिंग बहुत ईजिली और बहुत ज़्यादा रूटिंग हो जाती है, तो एज सच प्रॉब्लम तो नहीं आती है। बट जब आप इसको हॉरिजॉन्टल रख रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा डीप ना दबाएं इसके प्लांट को, सो डैट इसको थोड़ा एयरेशन भी मिलना ज़रूरी है। अगर आप इसको मिट्टी में काफ़ी डीप लगा देंगे तो उसको इतनी एयरेशन नहीं हो पाएगी, तो जो रूटिंग है और न्यू प्लांट फॉर्मेशन है वो थोड़ी आपकी स्लो हो सकती है, या फिर इस पर फंगस का अटैक हो सकता है, ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आप उसको थोड़ा सुपरफिशियल लगाएं। जब मैं इस प्लांट की कटिंग करूँगी तो मैं आपको कैसे प्रोपेगेट करना है वो आपको वीडियो में मैं अच्छे से मैं दिखाऊँगी। अभी मैं आपको जस्ट वर्बली बता दे रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि उसको अगर आप हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो उसमें जितने ज़्यादा नोड्स हैं सारे नोड्स से एक एक प्लांट निकलेंगे, तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आपको ज़्यादा प्लांट्स बनाने हैं तो आप उसको हॉरिजॉन्टली रखिएगा, अगर आपको कम प्लांट्स बनाने हैं तो आप उसको वर्टिकली, जैसे ऐसे ये है स्टेम को आप ऐसे रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली अगर आपके पास नहीं है अगर ड्रेसियाना प्लांट तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर लाएं। ये प्लांट बहुत प्यारे लगते हैं, स्पेशली ये अपने लीफ के कारण इसकी कलर बहुत अच्छी लगती है। आपके गार्डन को ये अच्छे से कलर्स प्रोवाइड करते हैं जो बहुत सूदिंग लगती है। और जब इसकी स्टेम बहुत लंबी हो जाती है, आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे स्टेम के केस में, तो ये टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं ये प्लांट। तो टेढ़े मेढ़े प्लांट उतने अच्छे नहीं लगते, इसलिए भी इसकी फ्रीक्वेंट प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप इसकी फ्रीक्वेंट प्रूनिंग करते रहें। मैं भी इसकी कुछ समय में प्रूनिंग करूँगी, और इसके प्रूनिंग करने का अच्छा टाइम अभी का टाइम ही है, मानसून में आप इसकी बहुत ईजिली आप इसको स्टेम के थ्रू प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो मानसून इसके लिए बहुत अच्छा समय है। इसकी फर्टिलाइजेशन के लिए जहाँ तक मैंने हमेशा से बताती हूँ कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का जितना कम यूज़ करें उतना ज़्यादा अच्छा है। आपको हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की ही यूज़ करनी चाहिए। तो आप कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो आप अपने किचन के वेस्ट से बनाते हैं आप उसको यूज़ कर लें, और इसको 2 to 3 मंथ पे एक बार आप इसमें वो मिला दें, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि वाटरिंग करने से थोड़े जो मिनरल्स होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो वो आपको 2 to 3 मंथ में एक बार इसकी फर्टिलाइजेशन करनी बहुत ज़रूरी है, इसकी अच्छी ग्रोथ एंड वेरिगेशन को मेंटेन रखने के लिए। और पानी तभी डालें जब तक कि टॉप सोइल जो है एटलीस्ट 2 इंच ड्राई ना हो जाए। फ्रीक्वेंट वाटरिंग नहीं करें, नहीं तो आपकी प्लांट ड्राई हो जाएगी, उसकी लीफ जो है वो शैगी हो जाएगी। अगर आपको ड्रेसियाना या कॉर्डिलिन वैरायटी के प्लांट के रिलेटेड कुछ आपको अगर अदर इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी हो या पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको मुझे कुछ अदर आप अपनी तरफ से कोई टिप देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपके पास कोई अच्छी सी अदर वैरायटी है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।